पिछली क्लास में हमने बात कर ली है, किस चीज़ की बात की है। देखो इधर देखो, हमने ये देखा कि कोई AP अगर होती है, क्या होती है AP, तो उसके लिए हमने बोला कि उसका फर्स्ट टर्म होता है A1, A2, A3, A4, ऐसे ही आगे चलती जाती है। और यहाँ से हमने एक चीज़ और सीखी थी कि हम यहाँ से D कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं? D का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? A2 माइनस A1। और ज़रूरी नहीं कि हम A2 माइनस A1 करें, किसी और में भी कर सकते हैं। कैसे और कैसे निकाल सकते हैं हम D? A3 माइनस A2, इस तरीके से आगे निकल सकता है। ठीक है, मैंने ये बताया था कि इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और जोन से भी नंबर का होगा उसको वही टर्म बोल देंगे। ठीक है, अरे इनको चुप करना है जरा, बहुत आवाज़ आ रही है इनकी, शांत हो के बैठो। चलो अब जो है हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। फॉर दी AP, कोई हमें AP गिवन है। ठीक है, AP के लिए क्या है, हमारे टर्म्स दिए हैं, एक ये रहा, ये 4 टर्म दिए हैं, आगे सोन चलती जा रही होगी। राइट द फर्स्ट टर्म A, फर्स्ट टर्म क्या लिखना है हमें? A, एंड द कॉमन डिफरेंस D। 2 चीज़ बतानी है हमें इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म पूछा है और कॉमन डिफरेंस पूछा है। तो आपको बताओ कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, बताओ। हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा A1 कह लो या सिर्फ A बोल दो, है ना, क्या होगा? 3/2। और अगर मैं यहीं से सेकंड टर्म बताऊं, सेकंड टर्म क्या होगा? 1/2। हमें D कैलकुलेट करना है। हमसे क्या पूछा है कि फर्स्ट टर्म और D, तो D क्या होता है? A2 माइनस A1, यही तो होता है हमारा D। तो D को हम देख लेते हैं। A2 कितना है हमारा यहाँ पर? 1/2 माइनस, और A1 कितना है? 3/2, तो ये आ गया। अब हमें पता है कि जब नीचे सेम डिजिट होते हैं, डिनोमिनेटर सेम होता है, तो क्या करते हैं हम? एक ही बार लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है? 1, और ये डिजिट एज इट इज़ नोट कर लेते हैं, 1 माइनस 3। तो यहाँ पर हमारा क्या बचा? 3 में से 1 गया, क्या बचा? 2। ठीक है, और कौन सा बड़ा है इन दोनों में? माइनस का 3, है ना, तो वो आ जाएगा -2 और अपॉन में 2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया? -1। तो हम कह सकते हैं कि D की वैल्यू क्या आ गई है? -1। हमसे 2 चीज़ पूछी थी। हमसे क्या पूछा था? एक D पूछा था और एक A। तो A हमारा ये है, ठीक है, और D की वैल्यू क्या आ गई है? -1। कोई मुश्किल क्वेश्चन है? बच्चों वाला सवाल है। ठीक है, 1 नंबर का आएगा अगर आएगा तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स, हमें नंबर की एक लिस्ट दी गई है। एक ये रहा नंबर, एक ये 4 पार्ट हैं इसके। ठीक है, देखो इधर जरा ध्यान से, क्या बोला हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फॉर्म एन AP, किससे AP बनती है? मैंने बताया था AP बनने के लिए क्या होना चाहिए? कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। सबका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम आना चाहिए। ठीक है, इनमें से हमें बताना कौन सी AP फॉर्म करेगी। ठीक है, इफ़ दे फॉर्म एन AP, अगर उनसे कोई AP बनती है, राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स, तो उसके आगे के 2 टर्म्स और हमें लिखने हैं, आगे के 2 पद और लिखने हैं। ठीक है, तो हम चेक कर या नहीं है, तो D हम कैलकुलेट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? D, बताओ D क्या होता है? पहले हम D चेक करेंगे। A2 माइनस A1, तो A2 कितना है इसमें? 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 कितना आ गया? 6। फिर से एक बार और चेक करते हैं D, A3 माइनस A2, तो A3 कितना है? 16 माइनस 10 कितना आ गया? 6। फिर से चेक करते हैं D, A4 माइनस A3, तो यहाँ पर A4 कितना है? 22 माइनस 16 कितना है? यहाँ पर भी 6। तो हर जगह D सेम आ रहा है, इसका मतलब ये एक AP है। ठीक है, अगर ये हम लिख देंगे ये क्या है? इट्स एन AP। मतलब हमसे पूछा था पहले बताओ कि ये क्या ये AP है, तो हमारा जवाब है कि हाँ ये एक AP है। अब इसने हमसे क्या पूछा था? अगर AP है, लिखा था क्वेश्चन में, इफ़ दे फॉर्म एन AP, अगर ये AP बनाते हैं
तो क्या करना है हमें, राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स, तो उसके आगे के 2 टर्म्स और लिखने हैं। तो कहाँ तक पहुँच गए हम इसमें, कितने टर्म्स गिवन है, 1 2 3 4, 4 दे दिए, 5th निकालना है हमें। तो 5th टर्म हम यानी हमें A5 कैसे निकलेगा, मैंने बताया था A1 प्लस उससे 1 कम D, तो यानी कि 4D, उससे 1 कम D मतलब 4D। ठीक है, आगे बात समझ में या नहीं आ रही है। तो A5 जो आएगा हमारा वो इस तरीके से आएगा, A1 कितना है हमारा 4 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी हर जगह 6, तो हमारा A5 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4, और ये 4 6 24, कितना हो गया A5 बोलो 28, ये A5 हो गया। ऐसे ही हमें क्या बता देना है A6, तो A6 भी ऐसे ही बता सकते हैं। ठीक है, या एक और तरीका है, हम क्या करें A5 प्लस D भी कर दें, ऐसे भी आ जाएगा। मैंने 2 तरीके बताए थे ना तुम्हें, या फिर अगर आपको एक ही तरीका याद रखना है तो वही तरीका याद रखो जो मैंने यहाँ पर बताया। A1 जितना टर्म पूछा उससे 1 कम D, तो कितने टर्म पूछा है 6, तो 5D। ठीक है, तो A6 कितना आ जाएगा, A1 कितना है हमारा यहाँ पर 4 प्लस 5 इंटू 6 कितना है, मतलब ये 5 इंटू D वो 6 है, तो कितना आ गया हमारा 4 प्लस 30, ये कितना आ गया 34। चलो ठीक है, यहाँ तो बात समझ में आ गई या नहीं आई। तो हमने जो पहले हमने देखा कि ये AP है, और उसके बाद हमने देखा कि उसके 2 टर्म और हमने बता दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, वही चेक करना है कि AP फॉर्म कर रहा है या नहीं। अगर AP बना रहा है तो आगे के हमें उसके टर्म्स बताने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम चेक करते हैं D का फॉर्मूला क्या आएगा बोलो, A2 माइनस A1, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, A2 कितना है बोलो, A2 कितना है -1, और A1 कितना है, फिर यहाँ पे लगेगा माइनस, और A1 कितना है 1। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो क्या आ जाएगा -2। यहाँ से D की वैल्यू क्या पता चली 2, और कैसे बता सकते हो D, A3 माइनस A2, तो A3 कितना है, फ़ोन भी आते ही रहेगा, रुक जा भाई तुझे ही निपटू पहले मैं। चलो देखो, तो यहाँ पर फिर हम क्या करें, A3 कितना है -3, ये माइनस इसका यहाँ पर लगाएंगे माइनस। ठीक है, लेकिन A2 जो है वो -1 है, तो यहाँ पर ये ब्रैकेट में लिखना होगा हमें -1। देखो ये तो फॉर्मूले वाला माइनस है, और ये इसका अपना माइनस है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे ये क्या हो जाएगा -3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो क्या होगा 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2, तो कौन सा बड़ा है दोनों में से, माइनस का, तो -2। फिर एक बार और देख लो D, चेक कर लेते हैं, A4 माइनस A3, तो A4 कितना है बताओ -5, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर A3 क्या है -3 है ना, इक्वल टू, और इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं पहले, कितना आएगा ये -5 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, कितना बना 3, तो 5 में से 3 गए तो क्या बचे 2, और कौन सा बड़ा है माइनस का, तो -2। तो आपने क्या देखा, सब जगह D की जो वैल्यू आ रही है -2 -2 -2, सब जगह यही वैल्यू आ रही है। तो हम ये कहेंगे कि इसका मतलब ये क्या है, इट्स एन AP, मतलब ये AP है। अगर ये AP है तो इसके आगे के हमें कितने टर्म्स और बताने हैं, 2 टर्म्स और बताने हैं। ठीक है, तो इसके आगे के 2 टर्म्स और बताते हैं। तो कहाँ तक पहुँच गए हम, 4 तक, 1 2 3 4 है, 5th चाहिए हमें। तो 5th टर्म कैसे निकलेगा बोलो, कैसे आएगा, A1 प्लस 4D। ठीक है, तो यहाँ पर देखो A1 कितना है 1 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू कितनी है -2, तो ब्रैकेट में रखेंगे -2। यहाँ पर देखो 1 प्लस माइनस, दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है तो माइनस हो जाएगा, माइनस कितना आएगा 8, 4 दूनी 8, तो 8 में से 1 गया, कितने बचे -7।
तो ये आ गया हमारा A5 जो आ गया हमारा कितना आ गया -7। अभी एक टर्म और निकालना है हमें, तो ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे A6 को कैसे करेंगे बताओ, A1 + 5D, ठीक है। तो A1 वही हमारा फिर से कितना है 1, और ये क्या है 1 + 5 × D की वैल्यू कितनी है बोलो -2, ठीक है। समझ में आ रही है इतनी बात या नहीं आ रही है? तो यहाँ पर क्या है हमारा, तो 1 प्लस माइनस कितना आया 5 दूनी 10। तो भाई 10 में से 1 गया, क्या बचे 9, -9। तो A6 की वैल्यू कितनी आ गई -9। आ गई बात समझ में? कोई मुश्किल काम है नहीं। अब आगे देखते हैं इस वाले में कि ये AP फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं हम D चेक करते हैं। तो D को चेक करते हैं, D कैसे आएगा A2 - A1। तो बताओ A2 कितना है इसमें 2 माइनस A1 ये है इसका अपना खुद का माइनस है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो क्या आ जाएगा -2। तो ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2। तो कितना आ गया D क्या आ गया, D की वैल्यू जो आ गई है वो 4 आ गई है। फिर से D चेक करते हैं, A3 - A2। A3 कितना है बोलो -2, ठीक है, और माइनस A2 कितना है 2, ठीक है। आगे बात समझ में? तो कितना आ गया ये -4। क्या बताओ मुझे मतलब कि 4 और -4 इक्वल होते हैं? नहीं होता, मतलब D इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो D की वैल्यू सेम नहीं है, तो हम ये कहेंगे इट्स नॉट एन AP, मतलब कि ये AP नहीं है। जब ये AP नहीं है तो हमें इसके आगे के 2 टर्म कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट चेक करते हैं यहाँ पर D, इसमें भी D चेक करेंगे A2 - A1, मतलब 1 - 1 क्या आया 0। फिर से D चेक करेंगे A3 - A2, तो क्या आया 1 - 1, फिर से 0। फिर चेक करेंगे D A4 - A3, तो क्या आया A4 कितना है हमारा 2 है ना, 2 - 1 क्या आया 1। तो देखो क्या D सेम आ रहा है, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे नहीं आया। तो ये भी क्या है इट्स नॉट एन AP, ये भी AP नहीं, इट्स नॉट एन AP। बोलो बात समझ में आ गई या नहीं आई? अच्छे से आ गया पूरा समझ में, या कोई डाउट है तो बताओ इसमें, अगर कहीं पे कोई डाउट बच रहा हो तो, ठीक है। नोट करो फिर इसको, चलो नोट करो भाई।